सर आपने मुझ पर भरोसा किया है, इंस्पेक्टर वीर पर। अब आप तो बेफिक्र होकर सो जाइए सर। अरे सर आपकी इंफॉर्मेशन का मैं, अब मेरा मतलब है परवान करवा दूंगा सर उसको मैं। अरे साहब जूतों को उनकी जुबानों से पॉलिश अगर न करवा दूं तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। नहीं सर वो तो आपका नाम है और सच पूछे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सर। यस सर, मैं ड्यूटी पे जा रहा हूँ। यस सर। जिंदगी में पहली बार आपने इतने कॉन्फिडेंस से यार। हाँ वही आपने तो कह दिया। क्या कमिश्नर साहब आप पर इतना कॉन्फिडेंस? अरे मैं ही तो हूँ उनका कॉन्फिडेंस। मुझसे राय लिए बगैर तो वो अपनी पत्नी से बात नहीं करते। पर तुम तो ये सब जानते हो यार, तुमको क्यों बता रहा हूँ मैं? तो क्या है ना, मैं कंफर्म कर रहा था। कंफर्म लगता है तुमने अपने अंग्रेजी टीचर को ठीक से हफ्ता नहीं दिया। तुम एक काम करो, किसी अच्छी नाइट स्कूल में भर्ती हो जाओ, और या फिर एक काम करो फ्री टाइम में मेरे पास आओ, मैं फ्री में सिखा दूंगा तुमको। सर मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखना है, बस एक बात छोड़ के। वो क्या है? भूलने की आदत। भूलने की आदत? मुझ में तो नहीं है भूलने की आदत। अभी अभी आपने कमिश्नर साहब से बात की? वो तो रोज करता हूँ चलते फिरते फोन पे। सर आपने कहा जुबान, जूते, ड्यूटी। भाई वो तो ड्रग इंफॉर्मेशन जो है ना उनके पास, वो बदमाशों का हुलिया वगैरह वो मुझे सुना रहे थे। उनको पता नहीं कि मैं वो होशियार। अब मैंने तो अपने कंप्यूटराइज दिमाग के एक कोने में उसको फिट कर दिया। वो बदमाश अब मेरी नजर से बच ही नहीं सकते, चाहे कोई भेष बदल ले वो। सर कमिश्नर साहब ने कहा है तो वो इंफॉर्मेशन सॉलिड होगी, पर सर वो लोग तो हथियारों से लैस होंगे और हम खाली हाथ कैसे मुकाबला करेंगे उनका? मुरमुरे, हम अहिंसावादी हैं, हमें ये बंदूक हथियार तलवार से क्या लेना देना है? सर मेरी नाक फड़क रही है। लोगों की आंख फड़कती है, तुम्हारी नाक गलत जगह पे फिट हो गई है क्या? सर मुझे खतरे की बू आ रही है इसलिए नाक फड़क रही है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट के सारे कुत्तों को रिटायरमेंट सर्टिफिकेट दे देता हूँ। सर क्यों उन कुत्तों के पेट पे लात मार रहे हैं? अरे भाई तो तुम चाहते क्या हो? क्या है ना सर, वो ड्रग्स स्मगलर्स को पकड़ने के लिए छुपे छुपे आपकी हिफाजत का इंतजाम। तो अंदर घुस गया, आप क्या करें? 2 घंटे से परेड करा रहे हैं, उसे पकड़ क्यों नहीं लेते सर? अरे मैं उसे कलर हैंड्स पकड़ना चाहता हूँ। कलर हैंड्स? इतने साल हो गए एक पढ़े लिखे अफसर के साथ, ये नहीं कि जरा सी अंग्रेजी सीख जाओ। कलर हैंड्स मतलब रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ। अब इतनी जोर से वो मत करो, वो खाई समझ के कूद पड़ेगा उसमें। सर क्या उसे हम पर शक नहीं हुआ होगा? हम पर मतलब? उसने सिर्फ मुझी को देखा है अब तक। तो आप पर शक नहीं हुआ होगा? अरे मैं शक्ल से ही शरीफ आदमी लगता हूँ, और फिर कमिश्नर साहब खुद मुझे पुलिस वाला नहीं समझते तो एक क्रिमिनल्स क्या समझेंगे? हम यही इंतजार करते हैं उसकी वापसी का। ऐसे ही? अरे तो अब तो सामने आके बात करो ना बेवकूफ। सर आपने मुझे छुपा रहने को कहा है। वो तो पहले कहा था, पहला ऑर्डर कैंसल। सर अगर उसने खाकी वर्दी देख ली तो मैं उसे देख लूंगा और तुम मेरा कमाल देखना। अब आगे बढ़ो। चिलम, जल्दी कर, मुझे लगता है पुलिस वाला ही था। तेरे को शक कैसे हुआ? अरे मैंने उसके पीछे पुलिस की वर्दी हिलती हुई देखी है। हम पकड़ गए तो समझे, मगर बाल गया तो मास्टर का कोड़ा पुलिस की सलाखों को भी पाट जाएगा।
बदमाशों को इतने बड़े बड़े बंगले मिल जाते हैं, पुलिस को तो खोली भी नसीब नहीं होती। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। सर हम तो इन बीन तीन है, वो भी यही चारों तरफ कैसे? ये पुलिस के धमकी देने की स्टाइल है, इससे मुजरिम जल्दी अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। समझ गया, पुलिस की कामयाबी का राज यही है। शायद मैं 100 तक गिनूंगा। सर इतने में तो वो लोग 1 2 का 4 हो जाएंगे पीछे से। एक काम करो, तुम दोनों पीछे से जाओ, अंदर जाने का रास्ता तलाश करो। जाओ जल्दी। यस सर। दौड़ के। अब क्या करें? वही फॉर्मूला 999। गिनती 50 तक कर दूं क्या? तीनों की तरफ से तुम अकेले बाथरूम जाओगे, और वो भी एंड ड्यूटी के वक्त ही तुम्हें बाथरूम क्यों याद आती है? सर मैं कह रहा हूँ सबकी तरह आप 3 तक गिनती गिनिए। ठीक है तो 3 तक गिन देता हूं, मेरे बाप का क्या रहता है। 1 2 3। इसीलिए कहा था 100 तक गिनने दो। जल्दी जल्दी जल्दी। कानून और मुजरिम के बीच की ये दीवार गिरा दो। ब्रेक दिस डोर। हटाओ हटाओ, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा, हट जाओ। अरे मैं अकेला ही अपनी जान खपा रहा हूं, तुम भी तो कुछ सर मारो यार। यस सर। चलो। नहीं 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 नहीं, कमबख्तों ने लोहा पिघाल के दरवाजे में डाल दिया ये। मुरे, तुम्हारा सर वैसे तो किसी काम में आता नहीं, क्यों ना यही इस्तेमाल कर लिया जाए। उठाओ भाई इनको। नो सर। अरे नो सर क्या? नो सर। लोग ड्यूटी के लिए अपना सर कटवा देते हैं, तुम थोड़ा फुलवा नहीं सकते? रुक जाओ रुक जाओ, सरकारी माल को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब मारो जोर से, जोर लगा। हैया, तोड़ डालो। हैया, फिक्र मत। हैया, कुचल दो। हैया, मसल दो। हैया, बेहोश हो जाएंगे। अरे जब तुम दोनों यहाँ पहुंच गए थे तो अंदर से दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों हुई? बेवकूफो, यूनिफॉर्म में हंसते। जाओ बाहर तलाश करो। पता नहीं कहां से आ जाते, ड्यूटी पे मुस्कुराते। अरे तुम लोगों को तो मैंने बाहर चेक करने को कहा था। जी सर, हमने बाहर पूरा बंगला छान मारा। पीछे से ना आने का रास्ता है ना बाहर जाने का रास्ता है। वो दोनों कौन थे? वो दोनों पुलिस वाले बनके तुम्हारी आंखों में काजल लगाकर निकल गए। सर काजल आंखों के लिए बहुत अच्छी चीज है, ऐसा मेरी माँ कहती थी। लेकिन मैं कहता हूं कि ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं हुआ। तुमने मेरी इतने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, जैसे चेहरे से हो ना तुम, वैसे ही वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर चले गए। बने बनाए को कौन बनाएगा? और देखो इस बेचारे मुरमुरे की क्या हालत बना। सर वो तो इमरजेंसी में दरवाजा खोलने के लिए और कुछ मिला ही नहीं सर। और तो इसका सर तोड़ डाला। सर हम पुलिस वाले ऐसी मामूली चोटें तो आए दिन खाते रहते हैं, अब जरा जरा सी चोटों की चिंता कौन करता है सर? नहीं, मुझे इसकी चिंता नहीं है। चिंता मुझे इस बात की है कि वो ड्रग स्मगलर्स तुम्हारे हाथों में से गीले साबुन की तरह निकल गए। सर साबुन फिसलता है। मुझे करेक्ट करने की कोशिश मत कर वीर सिंह। एक जिंदगी में सिर्फ एक बार किसी केस को संजीदगी से हल करके दिखाओ। ठीक है सर, पर सर ये केस आपकी जिंदगी में हल करके दिखाऊं या अपनी जिंदगी में? सर मुझसे ज्यादा पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में और कोई संजीदा नहीं है। आप मुझे उन ड्रग स्मगलर्स का अता पता बता दें, फिर मैं उन्हें आपके कदमों में चरस पीने पर मजबूर कर दूंगा। नहीं नहीं पीके, आज अकबर ने सलीम की वर्दी को ललकारा है, मेरी गैरत को पुकारा है। ये केस पुलिस डिपार्टमेंट में रहने का मेरा सहारा है, वरना इस दुनिया से छुटकारा है। सर स्मगलर्स क्रिसमस सलाखों के पीछे गुजारेंगे, यही ख्याल प्यारा है। जय हिंद मेरा नारा है, और अब ये सैनिक जा रहा है। कब से पाल रहा हूं तुम्हें और तुम्हारे कुत्ते को? बचपन से। और कब तक पालूंगा? बुढ़ापे तक। बड़ी उम्मीद है मुझसे, इसीलिए तो हम आपको मास्टर जी कहते हैं। और आप लोग क्या खिलाते हैं? चिलम, जर्सी। यही तो गड़बड़ है सब। शराब पीने वाला कभी खुद शराब नहीं पीता, और जुआ खिलाने वाला कभी खुद जुआ नहीं खेलता।
होटल के मालिक को कभी अपने होटल में खाना खाते हुए देखा है? कभी नहीं। वो हमेशा दूसरे के होटल में जाके खाना खाता है, और तुम दोनों जो धंधा करते हो उसी के आदमी हो। क्या करोगे धंधा? हर प्रोडक्ट बेचने वाला पहले खुद उसे इस्तेमाल करता है, हम भी वही कर रहे हैं। एक बात बताऊं आप, सब धर्मों में एक ही बात कही गई है कि जो खाओ जो पियो वही दूसरों को भी खिलाओ और दूसरों को भी पिलाओ। उल्टा है हमारा धंधा, जो दूसरों को खिलाओ वो खुद मत खाओ, क्योंकि महंगा है ये धंधा। आठों पहर होश में रहकर किया जाता है ये धंधा। और तू धर्म की बात करता है, हमारा धर्म पैसा है। तूने मुझसे मेरा धर्म छीनने की कोशिश की है। धर्म? धर्म? कितने खिलौने हैं ये? 84, 84। एक कहाँ गया? वो खाकी वर्दी वाले की घबराहट में एक उधर ही। हाँ पता है, मेरे क्या होगा? मालूम है कितनी कीमत है उसकी? 60 लाख का। 60। और तुम दोनों की जान की कीमत? 60 पैसे। तो कैसे चुकाओगे इस कीमत को? वहाँ जाकर और वही वाला खिलौना वापस लाकर। कितनी मोहलत पाकर? 168 आवर्स, 168 घंटे की। स्मार्ट, यानी एक वीक। जीसस का जन्मदिन और तेरा मनोरंजन। यस यस मास्टर, यस। मास्टर, आप अभी से प्रार्थना शुरू कर दो ताकि वो खिलौना पुलिस वालों के हाथ न लगने पाए। पापा, ब्रेकफास्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। डॉक्टर का कहना है लंच स्किप कर दो और नाश्ता नहीं, और आप रोज नाश्ता ही स्किप करते हो। वाह, क्या बात है, आज हम पर बड़ी नजरें करम हो रही हैं। हाँ भाई, मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। कमिश्नर के बेटे में यही नुकसान है, चोरी पकड़ी जाती है। चोरी पकड़ी जाती है तो करते क्यों हो? साफ साफ फरमाइश करो कि क्या चाहिए। हाँ, लेकिन अपनी मम्मी की तरह मत करना, हफ्ते की 3 फरमाइशें। महीने में एक फरमाइश तो पूरी नहीं कर पाते और हफ्ते में 3 की बात करते हैं। अगर मैं आपकी सीनियर होती ना तो आधे घंटे में 4 झूठ पकड़ती। बात मेरी हो रही थी और आप दोनों अपना हिसाब खोल बैठे। हफ्ते के 3, आधे घंटे के 4। अरे ये तो हम पिछले 10-12 साल से सुन रहे हैं। तुम बताओ, क्या बात क्या है? पापा, दिवाली पर जॉय ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए थे। और बेटा, पुलिस वालों के बच्चे और घर वालों को सभी खुश करना चाहते हैं। आप अपने ऑफिस की भाषा घर में ना बोला करें। और वो क्या है जी कि पुलिस की वर्दी पहनते ही भाषा बदल जाती है। तो कल से ये वर्दी ऑफिस जाकर ही पहना करें। अभी जरा ऋषभ की सुनने। बेटा, आपकी मम्मी को तो वकील होना चाहिए था, बेकार ही कमिश्नर के घर में अपना टैलेंट वेस्ट कर रही हैं। वकालत तो करा दी आपने, पर प्रैक्टिस शायद इसीलिए नहीं कराई कि इनके सारे केस ना मैं रद्द करा देती। ओफो, फिर शुरू। मेरे केस का क्या होगा? बयान करो, सुनवाई जरूर होगी। पापा, जॉय को मैं क्रिसमस पर बहुत कीमती और अच्छी गिफ्ट देना चाहता हूँ। अच्छी तो समझ में आती है बेटा, लेकिन कीमती क्यों? जहाँ पैसों की बात है और आपकी जेब का मुंह सिला। अरे भाई, हम पुलिस वालों को वर्दी से ज्यादा पैर फैलाने की इजाजत नहीं है। मिस्टर और मिसेस विक्टर अगस्टिन हमारा कितना ख्याल रखते हैं। उस दिन जब घर में चोर घुसा तो ना तो आप काम आए और ना आपकी पुलिस। मिस्टर विक्टर ने उसे पकड़ा। हाँ, लेकिन उस चोर को मैंने कैसा मोर बनाया, नाचना भूल गया वो। मेरा ख्याल है जब आप दोनों फुर्सत पाले तभी मुझे बुला लें। अरे क्या हुआ? अब मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं सोचकर आपको फोन कर दूंगा। ओके ओके ओके, लेकिन जरा सस्ती, सुंदर और टिकाऊ चीज के बारे में सोचना। ये बताकर तुमने मेरा टेंशन और बढ़ा दिया। आखिर क्यों वीर सिंह की छुट्टी नामंजूर कर दी कमिश्नर साहब ने? मुझे तो ऐसा लगता है कमिश्नर साहब की गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ सकती जब तक वीर सिंह साहब धक्का ना दे दे। अरे वीर सिंह से ज्यादा ताकत है इन हाथों में। उनकी गाड़ी दौड़ने लगेगी अगर मैंने धक्का दिया तो। यार पीके, तुम हमेशा मेरे और स्टैंड के बीच में क्यों आ जाते हो यार? टांग तोड़वाने के बाद तो कुछ सबक सीखा होता। अब ये सरकार का टेलीफोन तोड़ के और नुकसान कर दिया। ये टेलीफोन मेरी वजह से टूटा? ऑफ कोर्स, ये मुरमुरे विटनेस है, मुरमुरे। तुमने देखा कि नहीं? अगर ये मेरे और स्टैंड के बीच में ना आ गए होते तो इस वक्त मेरा वो हैक जो है वहां स्टैंड पे खर्राटे की नींद ले रहा होता कि नहीं? यहाँ पगार कटने का सिस्टम नहीं है, वरना 1 साल की पगार 1 महीने में कट जाती वीर सिंह साहब की। अब क्या है? अरे अब तुम ये नई नवेली दुल्हनों की तरह रूठना छोड़ दो। ऐसी रूठती है दुल्हने? कभी देखा है? शादी तो हुई नहीं तुम्हारी। अरे भाई, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ? बारातें तो बहुत सी देखी है। और पीके, अब तुम्हारी शहनाई बज जानी चाहिए। शहनाई तो मैं जरूर बजाऊंगा वीर सिंह, लेकिन जब तुम्हें ड्रग स्मगलरों को न पकड़ने की वजह से इस डिपार्टमेंट में से निकाला जाएगा। ओहो, अच्छा हुआ तुमने ये जरूरी काम मुझे याद दिला दिया। ये तो मुझे फौरन करना है, वरना तुमसे बिछड़ने का मुझे बहुत दुख होगा। और मुझे बहुत खुशी होगी।
भैया सुख दुख की इस गाथा का अंजाम तो प्रभु के हाथ में है प्रभु पवन पुत्र, इस आदमी से मुझे छुटकारा दे दे। मैं अपनी सारी सैलरी का प्रसाद चढ़ाऊंगा कंफर्म होने के बाद।